स्क्रीन पर दिख रहे फ़ोटो को आप भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चेंजेस हमने किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो शुरुआत करते हैं हम। एडोब फ़ोटोशॉप को मैंने ओपन कर लिया और इस फ़ाइल को डायरेक्टली मैं कैमरा रॉ में ओपन कर लेता हूँ, ताकि इसमें जो भी करेक्शंस हैं, मुझे लाइटिंग करेक्शंस पर ध्यान देना है। जो भी डिटेल्स इसमें चली गई है, उसे रिकवर करना, अपने फ़ोटो को रिकवर करना, डिटेल्स को लेके आना, वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके स्लाइडर्स को मूव करेंगे और जितना भी चीज़ें यहाँ पर लॉस हो चुकी है लाइटिंग में, उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। एडोबी कैमरा रॉ में मैंने कुछ स्लाइडर्स मूव कर इस फ़ोटो को करेक्ट करने की कोशिश की है और उसके बाद बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए मैं मास्किंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को सेपरेट करने के लिए मास्किंग यूज़ किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में इसमें गर्ल को उसने ड्रॉप कर दिया, तो मैं एक सब्सट्रैक्ट वाले ब्रश को यूज़ कर वो जो गर्ल है उसे भी ब्रश यूज़ करके सेपरेट कर लूँगा। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों भी सेपरेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी मैं करेक्शन करूँ उसे प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिले। मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डीप करता हूँ और सब्जेक्ट को जैसा एज इट इज़ रख देता हूँ। इसके बाद फोटोज़ में जो भी चेंजेस करना है वो आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, क्योंकि आप मैं सिर्फ इसी फ़ोटो के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ इस फ़ोटो को और थोड़ा-सा मैं ब्राइटनेस, जो कपल है उसके फेस पे, उसके उस सब्जेक्ट पर थोड़ा-सा ब्राइटनेस ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर्व्स कमांड का यूज़ करूँगा और थोड़ा-सा इसमें ब्राइटनेस ऐड कर दूँगा। यस, तो मैंने कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा फ़ोटो को ब्राइट किया है और क्योंकि ये मास्क अप्लाई है, तो मैं बाकी चीज़ों को हाइड कर सिर्फ पर्टिकुलर उसी एरिया को मैं वाइट कलर के ब्रश से पेंट करूँगा जिस एरिया में मुझे वो ब्राइटनेस चाहिए। जैसे कि कपल के फेस पे थोड़ा हाइलाइट करने के लिए मैं उसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने कपल को दोनों को ब्राइट किया है और जो फ़ोटोज़ हमने कैमरा रॉ में लेके आए थे, उसे एज़ इट इज़ रखा है। तो बिल्कुल भी आराम से आप फ़ोटो में डिटेलिंग को ला सकते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर इस फ़ोटो पर जो थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे वो जाली लगी हुई है, मुझे वो खटक रही है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे, उसको पर्टिकुलर उस एरिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम उस डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम विदाउट कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हुए एज इट इज़ जनरेटिव फिल पे क्लिक करेंगे, फायरफ्लाई मॉडल यूज़ करेंगे और फायरफ्लाई में फिल एंड एक्सपेंड करेंगे और जस्ट जनरेट फिल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो एडोबी फोटोशॉप इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस चीज़ को वो रिमूव कर देगा और उस जगह पर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कोई प्रॉम्प्ट लिखा नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसे करेक्ट कर लेगा और वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। ये स्पीड पर डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड और आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस पर वो रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि जनरेटिव फिल पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर चुका है और बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट यहाँ पर आपके सामने है। हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दोनों लेयर्स को मर्ज किया और एक फाइनल लेयर यहाँ पर ओपन की है, मतलब मर्ज होके फाइनल रिजल्ट आया। इस लेयर का मैं नाम चेंज करके मर्ज विजिबल रख देता हूँ, ताकि नीचे की जो दोनों लेयर्स हैं उनका एक फाइनल आउटपुट आपको समझ में आए। इसके बाद मैं इस पूरी इमेज को सेलेक्ट ऑल इस ऑप्शन से सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मुझे प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि एडोबी फोटोशॉप अब आपकी हिंदी भाषा को समझता है और गूगल जेमिनाई में जो लेटेस्ट ऑप्शन है उस वर्ज़न का मैं इस्तेमाल करता हूँ और गूगल जेमिनाई के प्रॉम्प्ट में हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आप फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। मैं जो भी प्रॉम्प्ट लिखूँगा, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि पूरे इमेज को
नाइट सीन में बना दो या बनाओ, और घर के अंदर जो बैकग्राउंड में जो घर है उसके अंदर भी लाइट्स ऑन कर दो। सिंपल और सरल भाषा में हिंदी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर एडोब फोटोशॉप इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी बोलचाल वाली भाषा में भी आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने उसमें लिखा है कि लालटेन्स ऐड कर दो, इस फोटो में लालटेन्स ऐड करने के लिए भी मैंने कहा है, और जस्ट जनरेट इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं रिजल्ट के लिए, ताकि गूगल जेमिनाई एआई मॉडल अपना काम करे। और मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है ये वाओ, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट। पूरे फोटो को नाइट मोड में कन्वर्ट कर दिया है और घर के अंदर लाइट भी लगा दिया है, प्लस लालटेन्स भी ऐड कर दिया है। पर आप देखेंगे जब हमारा प्रॉब्लम है कि जब हम गूगल जेमिनाई या फिर कोई अदर एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो फेस चेंज हो जाते हैं, ये सभी का प्रॉब्लम है। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अगर कभी फेस चेंज हो जाता है तो क्या करना है। तो नीचे एक लेयर मैंने जो ऑलरेडी मर्ज करके रखी थी और ऊपर जो एक जनरेटिव लेयर क्रिएट हुई है, दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और एडिट मेन्यू में जाके ऑटोमेटिक अलाइन लेयर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब ऑटोमेटिक अलाइन लेयर हो जाता है तो ऊपर और नीचे लेयर दोनों सेम हो जाती है। बस आपका अब ये काम है कि इसको आप मास्क अप्लाई करें और जो भी अनवांटेड एरिया है, जिस एरिया को आप छुपा देना चाहते हैं, उस पर आप जस्ट ब्लैक कलर का ब्रश से पेंट कर दीजिए ताकि नीचे जो लेयर है वो क्लियर आपको मेंशन हो और बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आपको रिजल्ट मिले, जैसे कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत सिंपल एंड बहुत इजी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत फास्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज है तो आप इसे ज़रूर कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो मैं के गणेश एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे 30 डेज़ के कंप्लीट कोर्स में, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप को पूरी तरीके से सीखेंगे और बेस्ट रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखा पाऊँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जितना भी नॉलेज है आप तक पहुँचे। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी खूबसूरत वीडियोस आपके सामने पेश कर सकूँ। ये द फाइनल रिजल्ट है, बिफोर एंड आफ्टर मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप छोटे से स्टेप्स को फॉलो कर आप बहुत खूबसूरत रिजल्ट पा सकते हैं। बस कल्पना करने की ज़रूरत है, और कल्पना करने के लिए आपको उन लोगों के बीच में रहना ज़रूरी है जो इस टाइप का काम करते हैं। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।